एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डिग्री ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है गुरुवार, सुदशा व्रत। देखिए मैं सुदशा व्रत बांधी हूँ। देखिए जो माँ लक्ष्मी माँ की व्रत है, तो वो वाला व्रत, ये पुराने वाला व्रत है, ये नया वाला व्रत। इसको मैं आज बांधी हूँ पूजा करके। और ये पुराना व्रत को मैं कल पूजा ख़त्म होने के बाद, नहाने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद उसको मैं उतार के रख दूँगी। ऐसे हर मतलब सुदशा व्रत के दिन हमारा ऐसा न्यू व्रत बांधते हैं, उसके बाद पुराने को रख देते हैं। तो पूजा की हूँ, मंडा पिठा भी की हूँ। व्रत को तो मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए, अभी मतलब बारिश हो रहा है ना, मेरा बाल भी नहीं सूखा था। बाल को मैं ऐसे खोल दिया, बाल भी सूख जाएगा। और कपड़े को भी सुखाना है, तो बाहर में ही मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे पूजा के दिन भी क्या है कि टब नहीं है कि तो काम आता है। तो देखिए मैं साइड में है कि टब कर रही हूँ। और कपड़े को भी सुखाऊंगी। कपड़े को नहीं सुखाऊंगी तो लेट हो जाएगा। और बाल को भी सब कर, आज ना बहुत काम करते करते बहुत लेट हो गया। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल को न्यू विजिट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ऑल बटन के साथ। मुझे लगता है साइड में म्यूजिक बज रहा है, म्यूजिक वजह से कहीं तो कॉपीराइट नहीं आएगा, नहीं तो मैं वॉइस ओवर ऐसे दे दूँगी। तो मैं चलिए कपड़े को भी सुखा लेती हूँ। ऐसे ब्लॉग में तो करना पड़ेगा। ओके। और आप लोग सोचते होंगे मैं वो जो नाभेल के नीचे जो साड़ी, मेरा नाभेल के नीचे ही साड़ी पहना होता है, मैं वही वैसे ही वेयर करती हूँ साड़ी। और पूजा के दिन तो हम साड़ी, हमारी उड़ीसा में सारे साड़ी पहनते हैं ऐसे। और देखिए कि तक तो मैं साइड वाला की थी कर रही हूँ, और मॉडल तक भी करूँगी। ठीक है, मैं मॉडल तक भी करूँगी। चलिए मैं कपड़े को सुखा लेती हूँ। ससुर जी का कपड़ा मैं ऊपर दे दिया। माता जी की पूजा मैं कर ली। और चलिए थोड़ा बाल को भी सुखा लेती हूँ। और आपको भी तो शायद मैं बोली ससुर जी को भी खिलाना है, नहीं खिलाऊंगी तो अभी नहीं खाएंगे, तो मैं चलती हूँ उनको खिला लेती हूँ। थोड़ा सा सुबह में क्या की ना, पूजा से पहले, हाँ पूजा से पहले मैं उनको नहला लिया, लेटिन लेके चले गए। हम 2 जन लेके गए, चल भी नहीं पाते हैं, मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे नहीं लो ऐसे बोल रहे थे। तो हम 2 जन पकड़ के उनकी जो पैर में पकड़ी एक जन, और हाथ में इधर मतलब इधर पकड़ी, और उनको लेके हम जो बाथरूम लेके गए, उनको थोड़ा ब्रश करवा ली। अब सब करने के बाद उनको मैं नाश्ता खिला दिया। उसके बाद मैं नहा लिया। नहाने के बाद मेरा पूजा हुआ।
चलिए पूजा पूजा तो ख़त्म हो गया, सारे काम भी ख़त्म हो गया। मैं अभी बाल को ऐसे मतलब बांध के, कपड़े को तो सुखा दिया, बांध के मैं तो जो हमारा ससुर जी को खिलाऊंगी। और फ्रेंड्स, जो बार बार आप बोल रहे हो ना नाभेल क्लीनिंग नाभेल क्लीनिंग, देखती हूँ मैं करूँगी एक दिन, तो इतना आप व्यस्त मत होइएगा, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। चलिए मैं ससुर जी को खिलाऊँगी, खाना खिलाऊँगी। हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी खाएंगे, सारे मिलके हम खाएंगे। मैं मंडा पिठा तो बना लिया था, आपको शायद देखा क्लिप मैं दूंगी, यहाँ ऐड करूँगी। बाल भी सूख गया। तो देखिए, जो हमारा सुदशा व्रत में कोई थी स्टार्टिंग से, तो मैं बोल रही थी ना सुदशा व्रत, तो जो हमारा राइस पाउडर से होता है, जो मैं उसके साथ में पहले मैं बहुत बार मैं शेयर की ही शायद मेरे ब्लॉग में। सुदशा व्रत की जो मंडा है मैं बनाई थी, तो उसी मंडा को मैं नहा लिया। पहले लक्ष्मी माता को मैं भोग दे दिया। बाल भोग कहते हैं, बाल भोग में छेना केला और चीनी मिला के मैं भोग दे दिया। थोड़ा मतलब बाल भोग पहले देते हैं माता जी को सुदशा व्रत में। पहले माता जी को मैं बाल भोग दे दिया। उसके बाद चावल को मैं ग्राइंडिंग किए, चावल को ग्राइंडिंग करने के बाद उसको मैं एक डो बनाई, गर्म पानी से डो बनाई, पहले भी मैं बनाई थी। तो उसी को मैं मंडा बना रही थी। मंडा बनाने के लिए क्लिप ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, देखिए इसी। तो उसी मंडा को मैं स्टीम कर दिया, 10 मंडा को। उसके बाद देखिए, जब मैंने बाल भोग तो लगा लिया था, उसके बाद मैं पूजा की। पूजा का ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाते हैं कहते हैं ना, इसीलिए फुल पूजा वाला नहीं दिखाऊंगी। पूजा ख़त्म हो गया। मैं जो बुक्स भी मतलब लक्ष्मी पुराण भी पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं हाथ में व्रत बांध लिया और ठाकुर जी को मैं प्रणाम की। उसी की क्लिप, और मैं लौंग नहीं दूंगी। फुल पूजा का ब्लॉग मतलब पूजा जो कर रही थी उसी टाइम का मैं नहीं दी। और मैं बोल रही थी ना आपको, मैं ससुर जी को खाना देने जाऊंगी। ससुर जी क्या हुआ ना, परसों शायद गिर गए। मैं शॉप में गई थी तो गिर गए नीचे, पता नहीं क्यों उतर रहे थे, नीचे गिर गए। तो उनका राइट साइड जान थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसे बोल के वो अभी चल भी नहीं पा रहे हैं, और चल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत तकलीफ होता है। तो मुझे सब कुछ करने में मतलब हैरान हो जाती हूँ मैं सच में। पर मतलब इतना काम कैसे करोगे, इतने हैं ना एजेड लोग, फिर भी उनको पकड़ के लेना आना इधर उधर। इधर मतलब वो तो बाथरूम में जाते हैं बस, उतना ही। तो वो सब करना भी तो बहुत मुश्किल है। और मेरा तो आप लोग तो देख रहे हो मैं कितना हेल्दी हूँ, तो मैं कैसे कर पाती हूँ, फिर भी कर लेती हूँ। 2 जन मिलके उनको तो मैं कर लिया। उसके बाद अभी पूजा तो ख़त्म हो गया। पूजा ख़त्म होने के बाद उनको मैं चावल तो हो गया था, और वो जो दालमा बनाई थी और चावल और कुछ भाजी बनाई थी, ज़्यादा बहुत देर हो गया था ना, तो उनको मैं चम्मच से खिलाऊंगी। चम्मच से खिलाने के लिए सब मैं जो ट्रे में लेके जा रही थी। चलिए मैं ससुर जी को खिला के आती हूँ। उनका वो नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे, तो शायद उनका दर्द थोड़ा सा अभी है। तो कल नहीं परसों गिर गए थे। उनको मैं इंजेक्शन भी दे दिया और टैबलेट भी दी, सब दी, लेकिन अभी नहीं खिलाऊंगी ना, नहीं खाएंगे। तो नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, तो मैं खाने के लिए देने जा रही हूँ। उसके बाद बर्तन भी है सिंक में बर्तन भी है, बर्तन को भी धुल लूँगी। तो चलिए मैं खिला के आती हूँ। सुदशा व्रत में जो हम 10 मंडा बना के ही पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता को हम भोग लगाते हैं, उनकी व्रत है लक्ष्मी माँ का। तो हमारे उड़ीसा में सब करते हैं। वो कभी कभी एक साल में 2-3 बार होता है, कभी कभी 2 बार, ऐसे बहुत बार भी होता है। तो पूजा की थी और भोग भी लग रहा था, तो मैं एक मंडा लेके खा रही थी।
और बीच में बेटी से भी बात कर रही थी। और कपड़े को भी ऊपर जाके देखना है सूखा कि नहीं ससुर जी का कपड़े तो ऐसे यूरिन पेशाब हो जाता है ना, उनका कपड़ा भी ख़राब हो गया बहुत। कितने बार बार ये करते हैं, तो मैं ऊपर भी जाने के लिए और दिखाई थी, देखिए मंडा पिठा। और मैं टेरिस के ऊपर भी आ गई। ससुर जी का कपड़ा सूखा कि नहीं तो कभी मौसम का कोई पता नहीं, कब बारिश आ जाता है कब नहीं पता नहीं। एक दिन तो मतलब मैं कपड़ा के दे दिया था और आधा घंटे के बाद एकदम से बारिश आ गया था, मैं कपड़ा के उठा के भी नहीं लाई। तो इसीलिए बार बार मैं देखने के लिए भी आई थी। बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो ससुर जी की और जो ससुर जी का जो कंथला में पेशाब हो जाता है ना, वो मैं सुखा रही थी। ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है ना, तो बार बार देखने भी पड़ता है, नहीं तो भीग जाएगा तो कैसे सोएंगे। 2-3 कंथला में बनाई हूँ और उनके कपड़ा को भी धो के तो मैं सुखा दी हूँ। और हमारे कपड़े को मैं नीचे ही सुखा दी थी, क्योंकि कितने बार बार मैं ऊपर नीचे होंगी। तो ससुर जी का कपड़ा तो एकदम से मैं खींच के ले जाऊंगी, हमारा कपड़ा नीचे से मैं ले जाऊंगी। इसीलिए ससुर जी का कपड़े जो कंथला है ना, ऊपर नहीं दूंगी, टेरिस के ऊपर नहीं दूंगी तो नहीं सूखेगा। तो इसीलिए उनका कपड़ा टेरिस के ऊपर, हमारा कपड़ा मैं नीचे जानबूझ के दे दिया। और एकदम से ऊपर आके तो उनकी कपड़ा दौड़ के मैं खींच के ले जाऊंगी, ऊपर ऊपर में दे दिया। और देखिए जो मैं रस्सी बांधी थी उसको निकाल रही हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। और नीचे भी है जो हमारा तार है, तार के ऊपर हमें सुखा रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे आप प्यार देते रहिए।